साथियों, मैं विजयराज शेगेकर, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। आज हम लोग रविदासिया हेल्पलाइन का जो महाराष्ट्र का दौरा है, उस दौरे में हम लोग आज वर्धा का प्रोग्राम खत्म करने के बाद बापू कुटी में देखने को आए थे। मेरी बहुत इच्छा नहीं थी देखने के, लेकिन मेरे साथियों की काफ़ी इच्छा थी। काफ़ी वो दूर से आए और पहली बार इस कुटिया को भेंट दे रहे थे, इसलिए मैं उन्हीं के साथ में यहाँ घूमने आया था। मेरे सामने एक बोर्ड लगा है, महात्मा गांधी का जीवन क्रम। उसमें सभी बातें लिखी है, लेकिन इसमें जो बातें लिखा है 1932 में एरवाड़ा पैक्ट, और 1932 में एरवाड़ा पैक्ट के पहले 1931 में पहला जो गोलमेज परिषद हुआ था लंदन में, उसके बारे में उसमें नहीं लिखा था। गांधी इरविन समझौता ये लिखा। उसके बाद में जो सेकंड गोलमेज परिषद हुआ था 1932 में, उसके बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि इस देश में जो रहने वाले बहुजन लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, उन सब के हक और अधिकार के लिए बाबा साहब ने 1932 में अंग्रेजों से बातचीत करने के बाद हम लोगों को हक और अधिकार मिला के दिए, जो सेपरेट इलेक्टेड था। लेकिन वही सेपरेट इलेक्टेड बाबा साहब ने हमारे लोगों को लाने के बाद गांधी ने पूना में आके वो अनशन किया। वही उसका ये जो है एरवाड़ा पैक्ट उसके नाम से मशहूर है। वो जैसे ही 32 में अंग्रेजों के साथ जो सेकंड गोलमेज परिषद में हम लोगों को हक और अधिकार मिला के दिए, उसके बाद गांधी एरवाड़ा में आए और एरवाड़ा में उन लोगों ने अनशन शुरू किया। और अनशन शुरू करने के बाद कुछ दिन के बाद ऐसा चला कि हो सकता है गांधी मर जाएगा। वो हिसाब से बाबा साहब ने पूना पैक्ट के ऊपर एरवाड़ा जेल में साइन किया, और उसमें कुछ बातें जो थी वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूना पैक्ट हमारे लोगों के ऊपर थोपा हुआ गया। उसमें बाबा साहब ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर हमको सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था, लेकिन गांधी ने उसको सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म करके ज्वाइंट इलेक्टोरेट लाया, संयुक्त मतदार संघ। जो आज इस देश में और समाज में जो परिस्थितियां है, जो लोक प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि हमारे दिखते हैं, हमारे जाति के दिखते हैं, हमारे गांव के दिखते हैं, हमारे जिले के दिखते हैं, लेकिन वो लोग हमारे लिए काम नहीं करते। वो विशिष्ट पक्ष के जो अध्यक्ष होते हैं उसके लिए काम करते। और अगर ये संयुक्त मतदार संघ नहीं होता था और सेपरेट इलेक्टेड होता था, स्वतंत्र मतदार संघ अगर होता था, तो आज की परिस्थिति बहुत अलग होती थी। दूसरा बात जो है, हम लोगों को मता का अधिकार मिलने के बाद इस देश की व्यवस्था को यह पता चला, इनकी हरदम आयु बढ़ती है और मत उनका ज्यादा है, लेकिन हमारी संख्या कम है। हमारे को मतदान करने के बाद हम लोगों को हमारी व्यवस्था नहीं आ सकती। इसीलिए 89 में, उसके पहले कांशीराम साहब ने बोला था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 89 में इंदिरा गांधी ने EVM मशीन लाया, और आज भी हमारे लोगों को जो बाबा साहब ने सपना देखा था सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो खत्म हो गया। और आज भी संयुक्त मतदार संघ, ज्वाइंट इलेक्टोरेट आज हमारे पर थोपा गया। मैं यहाँ आया हूँ, मैं बार बार सोचता था कि मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन मेरे आँख और मेरे कान और मेरा दिल ये कहता था, अगर विजयराज तुम इस देश के भविष्य के लोगों के लिए, बहुजन लोगों के लिए काम करता है और आप सच नहीं बयां कर पाते हो, तो इसलिए मैं हमारे दोस्तों की माफ़ी चाहकर और सभी लोगों की माफ़ी चाहकर जो मुझे सच लगा वो मैं आपके सामने बयां करता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि यहाँ पे बापू के सब बातों का यहाँ संरक्षण किया है, लेकिन माता सावित्री, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने जो पहली स्कूल खोली, उस स्कूल आज के समय में बहुत गिरा हुआ है। वो उसको क्या बोलते, उसका संरक्षण नहीं किया। जिस व्यक्ति ने हमारे बहुजनों का सत्यानाश किया, उसे सभी बातों का संरक्षण किया है। और इस देश में जो हमारे लोगों का जो क्या बोलते, हमारे लोगों का जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, हमको एजुकेशन दिया, हमको शिक्षा दिया, वो माता सावित्री का और महात्मा ज्योतिबा फुले का घर अभी भी नहीं मिला है। मैं बहुत दुख के साथ ये कहता हूँ, इस देश में हमारे बहुजनों के जो लोग हैं
उनकी कीमत नहीं होती है, वो मरने के बाद भी नहीं हुई है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक्स वामन मेश्राम साहब, थैंक्स बाम सेठ, जिनकी वजह से हमारे महापुरुषों का मुझे इतिहास मालूम पड़ा। धन्यवाद। मैं विजयराज शेगेकर, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र।